गुड इवनिंग दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कभी भी डिटेल में नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया अपने साइट पे, तो आप लोग वहाँ से पूरा डाउनलोड करके अच्छे तरीके से उसे पढ़ लेना। और जो नए इस बार फॉर्म डाल रहे हैं वो भी अपना वहाँ पर जो एज का लिमिटेशन है उसे देख के, और OTR सर्वप्रथम आप लोग OTR भरिए और OTR होने के बाद फॉर्म भरिए। उसके बाद आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर मेन पॉइंट जो आयोग ने यहाँ पर हाईलाइट किया है, आयोग ने यहाँ हाईलाइट किया है कि अभ्यर्थी को PCS एग्जामिनेशन 2025, देखिए इसमें एक जो इसमें जब फॉर्म डालेंगे आप तो वहाँ पर ACF RFO एग्जामिनेशन 2025 और एक PCS ACF FRO एग्जामिनेशन 2025 बोथ का जो वहाँ रहेगा, पहले तो अलग रहेगा, ठीक है, फिर बोथ में आप टिक मार देंगे तो आप दोनों के लिए आप, क्योंकि जो योग्यता आप रखते हैं, जैसे इसमें साइंस गणित वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं अभी आगे हम बताएंगे, क्योंकि वन विभाग की वैकेंसी आई है काफ़ी दिनों के बाद, और आप उसके लिए कैसे फॉर्म डालेंगे उसके आगे हम बताते हैं। फिर उसके बाद OTR पहले आप लोग देख लीजिएगा, ये शुल्क का विवरण है यहाँ पर, तो शुल्क का तो ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं रिक्तियों की संख्या जो है, तो जो पदों की संख्या है, पदों की जो संख्या है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पद हैं। देखिए आप यहाँ पर आपका SDM का भी पोस्ट है, ठीक है, DSP का भी पोस्ट है, और जिला कमांडेंट का है, BDO का भी है पोस्ट। तो यहाँ पर जो है ये सब आप इसका देख लीजिएगा। छठे वेतन के आयोग के द्वारा अभी जो नायब तहसीलदार का यहाँ पर जो था ग्रेड पे, उसी पे अभी इनका वेतन निर्धारित होगा। उसके आगे हम यहाँ देखते हैं कुछ ऐसे पद हैं कि जो विशिष्ट अर्हता वाले पद हैं। ये तो सामान्य ग्रेजुएट का होता है, जो कि ये पद है आपके सामान्य ग्रेजुएट के, SDM वगैरह जितने भी हैं। और कुछ ऐसे पद हैं, तकरीबन 12 पद हैं, और एक और स्पेशल पद है, तो उसके रिगार्डिंग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए जो ये एक पद था, बहुत इंपॉर्टेंट पद था, सहायक वन संरक्षक का, जो पिछली बार शॉर्ट नोटिफिकेशन में आयोग ने दिखाया था, अभी डिटेल में है। तो इसमें देखिए इसमें ग्रेड पे वेतमान भी यहाँ पर दिया है, और दोनों जो ये पद हैं गजेटेड ऑफिसर का है, राजपत्रित अधिकारी के, ये दोनों पद हैं। तो अगर आप योग्यता रखते हैं, ग्रेजुएशन आपका है साइंस से, उसमें आगे पूरा डिटेल इसका अलग से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी डिफरेंस है। देखिए हर जगह OTR का, और फॉर्म भरने में आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म अगर यहाँ पर गलती होगा, कोई भी आयोग जो मांगता है, कोई भी सर्टिफिकेट मांगता है, चाहे कोई EWS लगा रहे, तो फर्जी वर्जी लगाने से बड़ी समस्या हो जाएगी कि भविष्य में कभी आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में। तो इसमें क्या आयोग ने कहा है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्य, जैसे किसी का रिजल्ट लेट भी आता ना, तो आप देख लो जो अंतिम तिथि है मार्च में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना अंतिम तिथि में, क्योंकि इसका उल्लेख अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में अवश्य करें। कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण। अब देखिए विशिष्ट अर्हता जिला प्रशासनिक अधिकारी, इसमें क्या है, विधि द्वारा स्थापित भारत में विदेश किसी भी यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होगा, PG आपका स्नातकोत्तर जो उपाधि है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है, PG आपकी डिग्री होनी चाहिए जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं जो दूसरी यहाँ विशिष्ट अर्हता वाली वैकेंसी है, श्रम परिवर्तन अधिकारी का। देखिए इसमें आप टोटल आप देख लेंगे, इसमें इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, सोशल समाजशास्त्र है, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, या फिर विधि, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन। तो ये जितने भी ग्रेजुएट डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उनके अकॉर्डिंग ये श्रम परिवर्तन अधिकारी का पोस्ट है। देखिए अभी जो भी डिटेल है, देखिए अभी 200 पोस्ट आयोग ने दिखाया है। जब अध्याचन आएगा, अध्याचन कब आने की संभावना है, तो अध्याचन जब आएगा, ये आपका बजट यूपी का जब प्रस्तुत हो जाएगा, तो वहां से अध्याचन अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, तो इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी, 500-600 पद होने की संभावना है, 600 पद तो हो ही जाएंगे। तो फिर इसके बाद बात करते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की। देखिए इसमें मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी, या फिर जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर, कृषि, पशु चिकित्सा, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या फिर आप रसायन विज्ञान में PG की उपाधि भी अब अगर आपके पास है तो मान्य होगा। औषधि में वो औषधि की उपाधि होती है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता इसमें मानी जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये चौथी वैकेंसी यहाँ पर है सहायक निदेशक ज्येष्ठ प्रवक्ता। लीजिए प्रवक्ता की भी वैकेंसी यहाँ पर है, सहायक निदेशक ज्येष्ठ प्रवक्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। देखिए इसमें क्या है, भारत में विधि द्वारा, विधि तो सभी मतलब नियम कानून के हिसाब से होगा तभी होगा। विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक हो, वाणिज्य से हो, और सरकार द्वारा मदद प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। समकक्ष अर्हता के संदर्भ में आप लोग देख देख के फॉर्म डालिएगा, क्योंकि साल भर में एक बार ही आता है PCS का, तो ये मिस नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्म सबमिट नहीं करा, आपके पास योग्यता थी। तो अब यहाँ पर जो है 5वां है उप निबंधक का। इसमें क्या है, विधि स्नातक के साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। उसके बाद हम बात करते हैं जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो इसमें क्या है, समाजशास्त्र
समाज विज्ञान में स्नातक हो, ठीक है, पीजी हो आपका, हेल्थ एजुकेशन में आपका पीजी होगा तो आप फॉर्म इसका सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 7वां पोस्ट है यहाँ पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता। देखिए इसमें क्या है, देखिए आर्ट वालों के लिए है, साइंस वालों के लिए है और वाणिज्य और एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, इसमें भी स्नातक की उपाधि मांगी गई है। उसके बाद 8वां जो पोस्ट है जिला लेखा परीक्षा, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, सहायक समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा। देखिए इसमें भी देखिए विधि द्वारा वही है और किसी विश्वविद्यालय से। इसमें वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। और समकक्ष अर्हता आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम, तो ये जितने भी हैं टोटल 19 हैं। अगर इसमें आपने इसमें स्नातक किया है, ग्रेजुएट अगर हैं, तो आप इसका फॉर्म जिला लेखा परीक्षा का और ये सहायक निदेशक सहकारी समितियों का फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें टिक मारना होता है कि आपके पास कोई विशिष्ट योग्यता है, जैसे कोई लॉ किया है। अब सहायक श्रम आयुक्त का यहाँ पर भी देखिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाजशास्त्र, वाणिज्य, समाज कार्य, कल्याण, व्यापार प्रबंधन। इसमें देखिए इसमें भी पीजी की उपाधि अर्हता निर्धारित की गई है, परास्नातक की उपाधि की अर्हता की गई है। उसके बाद सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त उद्योग प्रवर्तन। देखिए इसमें भी सबसे कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि या वस्त्रोद्योग में किसी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर, ठीक है, इसमें भी पीजी का ही माना गया है। तो अब देखिए इसमें जो पोस्ट हैं सब अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। और अब यहाँ बात करते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं ये वन विभाग का यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये पोस्ट आई है जिसके पास अच्छा, अगर उन्होंने जिसके पास योग्यता हो, दोनों फॉर्म जब फॉर्म डालेंगे आप पीसीएस का, तो इसमें भी आप टिक मार सकते हैं बोथ का। तो इसमें देखिए योग्यता इसमें आप देख लीजिए किसके किसके पास क्या है, क्योंकि कई लोग बेसी वगैरह किए रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर फायदा हो जाता है। देखिए इसमें कम से कम एक विषय में, अर्थात या आप बॉटनी से हो, वनस्पति विज्ञान से हो, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ क्या हो, ग्रेजुएट हो, या कृषि में स्नातक उपाधि, या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कई अर्हता होना आवश्यक है। और आप लोगों को पता है कि देखिए मेंस का बताया था आपको, तो वो चीज़ें आप ध्यान देना, क्योंकि मेंस में इसमें ऑब्जेक्टिव होता है जीएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और पोस्ट है क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं। तो देखेंगे आप इसमें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान, पर्यावरण विषयों में से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि, या कृषि में, अभियांत्रिकी में, पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता धारक हो। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर शारीरिक मापदंड होता है, कई ऐसे पोस्ट हैं जिनमें शारीरिक मापदंड मांगा जाता है। अब उसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए शारीरिक मापदंड में आप देखेंगे, देखिए जैसे इसमें पुलिस उप अधीक्षक का पोस्ट आता है, अधीक्षक कारागार होता है, जिला कमांडेंट की पोस्ट होती है, वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जो इनका अधियाचन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। अगर होता है तो इसके नियमावली में जो नियम कानून है इसका अधियाचन के अनुसार शारीरिक मापदंड लागू रहेगा जो निम्नवत है। क्योंकि अभी अधियाचन नहीं आया है तो पोस्टें हैं, तो अधियाचन आएगा तो इनमें जैसे पोस्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थियों की श्रेणी है इसमें अनारक्षित है, नागरिकों के लिए अन्य ओबीसी और अनुसूचित जातियों के लिए जो हाइट है कितनी है 165, ठीक है। महिलाओं के लिए 152। देखिए मिनिमम जितनी भी हाइट है, जितनी भी पोस्ट है, मिनिमम 165 ही है, और किसी किसी में संख्या इसकी बढ़ती है। 165 आप न्यूनतम मानिए कि न्यूनतम पीसीएस में 165 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम आगे यहाँ बात करते हैं, ये पुलिस अधीक्षक का जिला कमांडेंट का आप यहाँ देख सकते हैं 165 है, फुलाए, बिना फुलाए, ये सब आप देखिए। उसके बाद आबकारी निरीक्षक पद हेतु भी है। देखिए यहाँ पर देखिए पुरुष की जो हाइट है वो कारापाल के लिए उसमें 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 152 है। देखिए अंतर आया। और यहाँ पर देखिए ये जो सामने था जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल पुरुष अधिकारी, इसका भी 160 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हैं। और आयु में छूट वगैरह के संदर्भ में अब देख लेते हैं, तो इसमें देखिए आयु में छूट के संदर्भ में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजात, ठीक है, ओबीसी, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रसिद्धि शिक्षा कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदात माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, दिव्यांग के लिए 15 वर्ष आयु सीमा अधिक होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए अल्पकालीन, तो यहाँ पर जो है वे देखिए जो इसकी देखो हम पहले ही बताया था आपको कि जो इसकी एग्जाम होगी क्या कहते हैं सहायक वन संरक्षक अधिकारी की, तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें जो परीक्षाएं होंगी वो मुख्य परीक्षा जो होती है तो उसमें जो जीएस होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान देना। और जो और भी जैसे स्पेशल जो सब्जेक्ट हो गए 7-8 जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें दिया जाता है।
उसके बाद हम मेन पॉइंट यहाँ पर आपको बताते हैं, क्योंकि कई लोग, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो गलत नोटिफिकेशन और गलत उसमें फॉर्म डालते हैं, कुछ गलत लगा देंगे आईडी वाईडी, तो उनके लिए है। देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र ऐसा फर्जी हो, कूटचरित हो, सबमिट किया गया पाया गया, तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसे ध्यान देना, गलत मत भर देना, क्योंकि इस बार यूपीएससी में भी बहुत देखने को मिला है कि, ठीक है, तो आप ध्यान देना, क्योंकि उसमें फॉर्म डालने में भी कई परिवर्तन किए गए हैं इस बार। आइए हम आगे चलते हैं यहाँ। हाँ, एक और इसमें बता दे रहा हूँ कि महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए है कि वो अगर अपना वो लगाएंगी, क्या कहते हैं, फॉर्म जब डालेंगी तो अपने जो एड्रेस डालेंगी, वो एड्रेस उनके, क्या कहते हैं, पिता के पक्ष का होगा, ठीक है, न कि पति के पक्ष का। और आगे चलते हैं यहाँ पर। देखिए, परीक्षा की जो योजना है आप लोगों को तो बहुत पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए, जो पुराने हैं उनको तो सब पता है, सिलेबस उनको रटा होगा। नए जो अभ्यर्थी हैं या जो फॉर्म डालेंगे इस बार, देखिए इसमें क्या होता है कि सम्मिलित परीक्षा जब होगा तो इसमें प्रारंभिक जो परीक्षा है वस्तुनिष्ठ होगी, या ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं बहुविकल्पी। ठीक है, मुख्य परीक्षा लिखित होगी, ये ध्यान देना। मौखिक परीक्षा व्यक्तित्व, तीन इसमें फेज होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें आपको पता है कि प्री में 2 पेपर होंगे, एक जीएस का होगा, एक सीसेट का होगा, तो आपको ध्यान देना है। उसके आगे हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, मेंस का जो है यहाँ पर टोटली पूरा जितने 8 पेपर हैं सब यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सामान्य हिंदी पूछी जाती है मेंस में, 150 अंक का होगा। निबंध 150 अंक का, 200 अंक का आपका सामान्य अध्ययन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर इसको आपका यूपी स्पेशल अब ऐड किया गया है और यहाँ से ऑप्शनल हटा दिया गया। पहले ऑप्शनल पूछा जाता था, अब ऑप्शनल हटा ही दिया गया है। तो देखिए, अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम रहेगा, तो आप लोग आराम से प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। 4 घंटा अपना मेंस पढ़ाई करिए, पीवाई की देखिए, सिलेबस देखिए, उसके बाद 3 घंटा पीटी की तैयारी कर सकते हैं। तो 7-8 घंटे आपको देना ही पड़ेगा डेली। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो पेपर है उसमें आप लोगों को पता है कि वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव होगा। तो कितने अंक का होता है? 200 अंक का होता है। तो इसमें पहले करंट अफेयर रहता है, उसके बाद भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, सिलेबस आपको पूरा रटाना आना चाहिए। भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो आप चाहें तो आराम से जियोग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड देखे होंगे आप लोग, इस बार बदला हुआ है, पूछने का जो तरीका है काफ़ी उसमें चेंजिंग किया गया। तो आप देखिए, बेस अगर अच्छा रहेगा, बेस कहाँ से कंप्लीट करेंगे? एनसीईआरटी से, और प्लस घटना चक्र, या फिर आप कोई भी आप पीवाईक्यू ले सकते हैं। तो देखिए, पॉलिटी भी है आपका इसमें, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बुक रहेगी लक्ष्मीकांत की, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी के लिए तो मोस्टली करंट अफेयर रहता है इंपॉर्टेंट, बाकी यूपी का बजट वगैरह आएगा, तो वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। या फिर आप इसका आता है बुक रमेश सिंह का, आप उसे पढ़ सकते हैं। पीडी का भी आता है। फिर इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट भी आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं इसे। तो ये सिलेबस है। सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग लूसेंट जो भी टॉपर वगैरह हैं, लूसेंट ही फॉलो करते हैं साइंस के लिए। और या फिर परीक्षावाणी का भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद घटना चक्र की एक आती है आप करंट अफेयर के लिए, या घटना सार, घटना चक्र आती है। तो देखिए, यहाँ पर पूरा भारत के इतिहास का पूरा डिटेल में यहाँ सिलेबस है, आप इसे अच्छे तरीके से प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिए। और सीसेट का यहाँ पर क्या होता है, 33% आपको पाना होता है, ठीक है। ये अंक 33% अंक पाएंगे तो आप आराम से क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो देखिए, इसका सिलेबस सही है, एकदम सिंपल सा है। इसमें रीजनिंग, मैथ वगैरह सब आता है। हिंदी भी आती है हाई स्कूल स्तर की, अंग्रेजी आती है। ये सिलेबस है, और बाकी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर इसे भी प्रिंट करा के अपने पास रखिए। उसके बाद देखिए, इस हिंदी जो है आप आराम से, जितने भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी के तो गलत नहीं होंगे आपके, क्योंकि देखिए, जब आरोग्य की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी उसमें 60 अंक का पूछा जाता है, प्री में, मेंस में भी पूछा जाता है। तो बाकी मैंने हिंदी का तो बना दिया है, यहाँ पर हमारे पास प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये मेंस का है, मेंस का पूरा अच्छे तरीके से इसे प्रिंट करा लीजिएगा। सिलेबस देखिए, आपको हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉलिटी का भी है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जितने भी हैं, और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करिए और फॉर्म अच्छे तरीके से डाल दीजिए अभी प्री और मेंस का। देखिए, मेंस का ये है आपका सिलेबस, ये इसका 1 विभाग का है। जैसा मैंने आपसे बताया था, देखिए इसमें जो होगा परंपरागत होगा, हिंदी सामान्य पेपर, एक पेपर परंपरागत होगा, 3 घंटे का होगा, 200 अंक का, ठीक है। सामान्य अध्ययन, देखिए इसमें जीएस के जो पेपर हैं वो कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ होंगे, ये ध्यान रखना। उसका वैकल्पिक है, क्योंकि 2 पेपर वैकल्पिक रहेंगे, तो आप इसे देखना, जो आपका वहाँ पर ग्रेजुएशन में रहेगा बस उसके अकॉर्डिंग आप करना, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, और नोटिफिकेशन भी फॉर्म डालते समय आप देख लेना कौन सी आपके पास योग्यता है कि नहीं, और जो भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा एकदम अच्छे तरीके से लगाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और